तो चर अचर रूप हरि सर्वगत, रूप हरि चाहे चर कहो या अचर कहो, सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान से भिन्न न कोई नाम है, न भगवान से भिन्न कोई रूप है। सब कुछ भगवान ही भगवान है। सर्व रूप हैं और सर्वगत हैं, सबके भीतर भगवान विद्यमान है। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। जो जड़ पदार्थ हम समझते हैं ना कि इसमें कुछ नहीं, ये तो जड़ है, पर उसे जड़ समझना हमारी जड़ता है। वस्तुतः चैतन्य घन परमात्मा जिसे हम जड़ माने बैठे हैं, उस पदार्थ में भी चैतन्य घन परमात्मा लबालब भरा हुआ है, समाहित है। इसलिए जड़ता बाहर नहीं है, जड़ता हमारी बुद्धि में है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज हम लोग विद्यार्थी थे, तो चाहे कोई साधु हो विद्यार्थी हो, खा करके प्रसाद पा करके जूठा गिलास जूठी थाली बर्तन ऐसी नल पर छोड़ देते। नजर बचाई, देखा कोई नहीं है, खाए पिए फेंक के चले गए। और महाराज जी सवेरे से ही बाल भोग बनाते थे, सबको पवाते थे, 30 35 40 मूर्ति तक पवा देते थे, सवेरे से ही लग जाते थे। और महाराज जी आते आराम से नल पर, जो भी बर्तन पड़े होते किसी को नहीं कहते कि किसने छोड़ा, किसका जूठा, कौन फेंक के चला गया, कोई कुछ नहीं बोलते। वो सारे बर्तन बड़े आराम से उठाते और उठा करके सबको मांज करके धोकर कपड़े से पोंछ के और जहां अमनिया पात्र रखे जाते वहां रख देते। तो एक बार हम लोगों ने विचार किया कि भाई कोई भी छोड़ के जाता हो, आखिर जूठे हम लोगों के और महाराज जी मांझे, ये तो बड़ा भारी अपराध लग रहा है। तो पूज्य परमहंसी महाराज अपने राम और एक आध संत और हम लोग महाराज जी के पास बैठकर बोले, महाराज जी जिसके भी होंगे वो मांझेगा, नहीं मांझेगा तो हम लोग मांझेंगे, आप क्यों मांझ देते हैं? तो हम लोगों को बड़ा भारी अपराध लगता है, हम लोगों के जूठे बर्तन आप मांझ देते हैं। महाराज जी बोले, पंडित जी तुम्हारी दृष्टि में वह जड़ बर्तन हैं, पर मेरी दृष्टि में वह जड़ नहीं है। सबके सब चैतन्य हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवदीय हैं। हम अपराध नहीं करते हैं, हम तुम लोगों को अपराध से बचाते हैं। ये बर्तन जितनी देर तक जूठे रहेंगे उतनी देर तक भगवान की सेवा से वंचित रहेंगे, संतों की सेवा से वंचित रहेंगे, अतिथियों की सेवा से वंचित रहेंगे। और ये स्वच्छ पवित्र रहेंगे तो हर समय सेवा के लिए तैयार रहेंगे। तो इन्हें सेवा के अयोग्य बनाकर रखना, इनका शाप लेना है। तो ये बर्तन जूठे पड़े हुए शाप देते हैं, इनको मांझ कर रख देते हैं तो ये आशीर्वाद देते हैं। तो हम तो इनके शाप से तुम लोगों को बचा रहे हैं और तुम कहते कि अपराध लग रहा है। इसलिए किसी का भी बर्तन हो हम तो देखेंगे, तुम धो के मांझ के रखेंगे ही। अब तुम लोगों की इच्छा हो तो तुम मांझो, चाहे मत मांझो, चाहे जूठा छोड़ दो। ना हम किसी से पूछते हैं, ना किसी को टोकते हैं, हम तो मांझ के रखेंगे। तब हम लोग प्रयास करते थे कि कोई बर्तन पड़ा हो तो तुरंत मांझ, नहीं महाराज जी मांझेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे महानुभाव भी थे कि फिर भी वो जूठा छोड़ के चले जाते थे। महाराज जी आ गए तो महाराज जी फिर मांझ ही देते थे। तो अब ये देखिए, एक महापुरुष की दृष्टि, उनकी दृष्टि में वो बर्तन भी चैतन्य है। कई बार बर्तन गायब हो जाते तो कोई कहता महाराज जी लोग खाने वाले कई बार थाली ले जाते हैं और फिर पता नहीं कहाँ फेंक आते, ले जाते, कोई गिलास ले जाता, कोई लोटा ले जाता। महाराज जी कहते किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ कि कोई बर्तन उठा के ले गया। तुम सब इन्हें जड़ समझ रहे हो, ये सब चैतन्य हैं। जैसे तुम लोग घूमने फिरने चले जाते हो
ऐसे ये लोग भी कहीं इनका मन होता है कि घूमने फिरने चले जाते हैं, किसी अन्य संत की सेवा में चले जाते हैं। लोग क्या करते, वहां से बाल भोग लेके जाते। मोहनदास जी महाराज जी के यहाँ से बर्तन वहीं से दाल लिया, वहीं से भात लिया, थाली में वहीं से रोटी ले ली और ऊपर से एक थाली से ढक लिया और ले गए, तो वापस थोड़ी लाते उसको, ले गए तो ले गए। तो महाराज जी कहते तो सब चैतन्य हैं, कुछ दिन यहाँ सेवा में रहे, कुछ दिन और दूसरी जगह सेवा में रहेंगे, इच्छा होगी घूम फिर के आ जाएंगे, नहीं होगी नहीं लौट के आएंगे, अपना दूसरा मंगा लेंगे। झाड़ू, बोरी, आसन, इन वस्तुओं के प्रति भी महाराज जी के मन में आदर का भाव था, क्योंकि वे सब में प्रभु का दर्शन करते थे, जड़ पदार्थों में भी भगवान को देखते थे। तो सर्वगत सर्वगत हैं, चर अचर सब भगवान का स्वरूप है और सर्वदा वसत। कोई ऐसा नहीं है कि आज हैं कल नहीं, अथवा पहले थे आज नहीं, ऐसा नहीं। त्रिकाल में भगवान बसते हैं, सदा सर्वदा बसते हैं, सर्वत्र निवास करते हैं। ऐसी जो दृढ़ भावना है, ये भावना ही सुगंध है धूप की, और इस धूप को जला करके राम जी की आरती करो। अर्थात धूप आरती क्या है? सभी जीवों में सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा का दर्शन करना, यही है ठाकुर जी को धूप दान करना। बाहर की धूप तो बहुत जलाई है, अब भीतर की धूप जलाओ।